बाबा जी की प्यारी सास संगत जी, आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल लाइक शेयर फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले जी। साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें जी, जिससे आपको बाबा जी की प्यारी प्यारी बातें पता चल सके। वो कहते हैं ना, तेरी मर्जी की मोहताज है सारी खुशियाँ मेरी, तेरी रजा हो तो मिल जाए वो जो अब तक मिला नहीं। सास संगत जी, ये जो पशु होते हैं ना, जैसे कुकर को कुत्ता भी कहते हैं। अब कुत्ते का ही उदाहरण ले लो। कुकर का मालिक एक ही होता है, 2 4 या 10 नहीं। चाहे मालिक उसको कितना भी पीटे, वो दर छोड़कर नहीं जाता। और हमें अगर कोई कुछ कह दे या हमारी कोई डिमांड पूरी ना हो तो हम वो दर छोड़कर दूसरा गुरु ढूंढने चल पड़ते हैं। और अगर कोई जानने वाला ये कह दे कि फलाना फलाना बाबा वहाँ है, वो ये काम तुम्हारा कर देगा, तो एकदम मान जाएंगे। अरे जो काम गुरु नानक ने नहीं किया तो वो कोई और कैसे कर सकता है। इसी बात पर एक जिंदगी बदलने वाली घटना सुनो। पुराने समय की बात है। उस समय के वक्ती गुरु बैठे हुए थे। एक आदमी वहाँ आया और बाबा जी को बोला, सच्चे पातशाह, मेरे बेटे से भूल हो गई है। बुरी संगत में पड़कर मेरे बेटे से कोई गुनाह हो गया है। ऐसा कानूनी गुनाह हुआ है कि कई सालों से केस चल रहा था। अब कल उसको सजा होने वाली है। कल ही आखिरी फैसला है कोर्ट में। बचा लो बाबा जी, आपके सिवा हमारा कौन है। अब बाबा जी बहुत गुस्से में आ गए। कहने लगे, निकल जाओ यहाँ से। पहले बुरी संगत में जाने से बच्चे को रोका नहीं, तब कोई ख्याल नहीं आया, और अब गुनाहगार बैठा है तो हमारे पास आ गए। हम क्यों अरदास करें। सेवादारों से कहने लगे, निकाल दो इसको बाहर। साथ संगत जी, गुरु कभी कभी ऐसे ही परीक्षा लेता है। वो देखता है कि हम में कितना सब्र है। अब वो आदमी बेनती करता जा रहा है कि बाबा जी बचा लो मेरे बेटे को, पर बाबा जी ने एक ना सुनी। अब वो वहाँ से चला गया और जब चलता जा रहा था, काफी दूर निकल गया तो ख्याल आया, और है ही कौन सा दर जहाँ मैं जाऊं। अगर धक्के मारकर निकाल दिया बाबा जी ने तो मुझे वापस नहीं आना चाहिए था, वहीं बैठे रहना चाहिए था। साथ संगत जी, ये कौन सा गुण हुआ कुकर का। कुकर कहते हैं कुत्ते को। मालिक कितना ही धक्के मारे पर कुकर दर नहीं छोड़ता। अब जैसे ही ये ख्याल चल रहा था तो वहीं बाबा जी के पास फिर वापस चला गया और दरवाजे के बाहर बैठकर इंतजार करने लगा। अब बाबा जी का जब बाहर जाने का समय हुआ तो क्या देखते हैं कि वो आदमी फिर बाहर बैठा हुआ है। अब बाबा जी के बाहर आते ही इस आदमी ने बाबा जी के चरण पकड़ लिए और बोला, बाबा जी आपके सिवा कौन है मेरा, कोई भी तो नहीं है। कहाँ जाऊँ बाबा जी, आप ही मेरे सब कुछ हो। वो इतना नीवा होके रोने लगा कि बाबा जी को तरस आ गया। दीनों के दयाल जो है बाबा जी। बाबा जी को क्यों तरस आया, क्योंकि बाबा जी के धक्के खा के भी बाबा जी से दूर नहीं गया, ना ही मन में कोई क्रोध आया और माफी भी मांग रहा है। साथ संगत जी, कितने भी दुख आए अपने पिता का हाथ कभी मत छोड़ना, पकड़े रहना कस कर। माँ बाप कभी बच्चों को धूप में नहीं फेंकते, सजा भी छाए में ही देते हैं, और सजा देते हुए पूरा ध्यान रखते हैं कि सजा सिर्फ सीख तक ही सीमित रहे। बच्चे को ज्यादा तकलीफ में नहीं देख सकते माँ बाप। तो अब उस आदमी को बाबा जी बोले, चल ठीक है, 500 रुपए ले जाना, जज को दे देना, बेटा बरी हो जाएगा। साथ संगत जी, उस जमाने में 500 रुपए बहुत ज्यादा होते थे। अब बाबा जी ने जैसे ही 500 वाली बात की तो उस आदमी के मन में ख्याल आया कि बाबा जी 500 रुपए रिश्वत देने की बात कैसे कर सकते हैं। पर बेटे की जिंदगी का सवाल था, इसलिए इस बात पर ज्यादा सोचने की बजाय वो आदमी कोर्ट में 500 रुपए लेके चला गया। अब वो अपने बेटे के साथ वहीं कोर्ट में खड़ा हुआ था। 3 लड़के और भी थे जिन्होंने उसके बेटे के साथ मिलकर झगड़ा किया था और किसी की जान चली गई थी। अब जज सबको सजा सुनाने लगा तो इन 4 दोस्तों में एक को 2 साल की सजा हुई, तो दूसरे को 5 साल की और तीसरे को 7 साल की सजा सुना दी। जैसे जैसे जज को लगा वैसे वैसे उन्होंने सजा सुना दी। अब जब इस आदमी के बेटे को जज सजा सुनाने लगे तो उनकी कलम चलना बंद हो गई। जज ने बहुत कोशिश की कलम चलाने की, पर कलम चली ही नहीं। जज ने फिर कोशिश की कलम चलाने की, पर कलम फिर रुक गई। ऐसे ही 3 बार कलम नहीं चली। अब चौथी बार जज ने कहा, 500 रुपए जुर्माना और बरी। वहाँ मेरे सदगुरु। तब इस आदमी को समझ आया कि रिश्वत नहीं। बाबा जी को पता था कि 500 रुपए जुर्माना लगेगा, और उस आदमी ने उसी वक्त 500 रुपए निकालकर जज को दे दिए। जज हैरान और बोले, तुम्हें पता था क्या, और तुम्हें ये कैसे पता कि 500 रुपए में ही ये बरी हो जाएगा। तो वो आदमी बोला, जिसने 3 बार आपकी कलम रोकी है उसने ही कहा था। वहाँ मेरे सदगुरु। साथ संगत जी, मालिक का दर कभी ना छोड़ो, जो दर नहीं छोड़ता उसकी झोली जरूर भरती है। जिस तरह कुकर अपने मालिक का घर नहीं छोड़ता,
उसी तरह तू भी गुरु का वफादार बन जा। अगर कुकर के गुण आ जाएं तो झोलियां भर जाती हैं, क्योंकि शर्त यही है, जो दर नहीं छोड़ता उसकी झोली गुरु जरूर भरता है। हम यहाँ फेल हो जाते हैं। हमें कोई भी तकलीफ या परेशानियां आती हैं तो हम अपने गुरु से नाराज हो जाते हैं कि गुरु ने हमारा ये काम नहीं किया। साथ संगत जी, अगर एक कुकर का मालिक 2 दिन भी उसको खाना ना दे और तीसरे दिन दे तो भी कुकर प्यार ही करेगा, शिकायत नहीं करेगा। हमें मालिक ने इतना कुछ दिया है, इतनी मेहर की हुई है, पर अगर कोई एक चीज गुरु ना दे तो रोना पीटना शुरू कर देते हैं। हमसे अच्छा तो एक कुकर ही है। जिस तरह एक कुकर वफादार होता है, उसी तरह हमें भी अपने मालिक के प्रति वफादार बनना चाहिए। जो काम उन्होंने सौंपा है वो जरूर करो, तो वो क्यों नहीं सुनेगा। मांग लो मालिक से मालिक को। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना जी, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जिससे बाबा जी की प्यारी संगत तक बाबा जी की ये प्यारी प्यारी बातें पहुंच सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना जी।